असदुद्दीन ओवैसी क्या अखिलेश यादव से करना चाहते हैं सपा से गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव 2027 में ओवैसी एक ही मंच से दो तरह की बातें करते देखे जा रहे हैं। ओवैसी ने अपनी रैलियों की शुरुआत में पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसते दिखे, फिर वहीं उसी मंच से उनके सामने गठबंधन में लेने की अर्जी भी लगा रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि असदुद्दीन ओवैसी दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इससे पहले वह बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का काम कर चुके हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता बढ़ गई है। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। वहीं ओवैसी ने भाषण के अगले हिस्से समाजवादी पार्टी से यह भी कहा कि अगर वह सच में बीजेपी को हराना चाहती है तो एमआईएम को गठबंधन में शामिल करें। अब सवाल उठता है कि एक तरफ ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी करना चाहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही मंच से असदुद्दीन ओवैसी दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की पार्टी में समाजवाद कहीं नहीं, वहाँ केवल यादववाद है। एमआईएम चीफ ने सपा के स्थानीय पक्ष को भी निशाने में पर लिया। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर भी निशाना साधा। अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा यह तर्क देने पर लगाया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों और दलितों दोनों के लिए फैल रही है। नजीबाबाद से 3 बार के सपा विधायक तस्लीम अहमद पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि पार्टी विकास करने के बजाय बीजेपी का डर दिखाकर चलती है। उन्होंने समाजवादी लीडरशिप की पूरी तरह से कमजोर बताया। अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए एमआईएम चीफ ने उन पर मुस्लिम वोटों को एक साथ लेने के लिए डर की राजनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश कहते हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि सपा सरकार के दौरान मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर हिंसा के दौरान 50,000 मुसलमानों को बेघर होना पड़ा था। उन्हीं गलतियों की वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। सपा के पीडीए नारे पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ी खबरों का जिक्र किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर जाति के आधार पर नेताओं को चुनकर सपोर्ट करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, बीजेपी का मुख्यमंत्री मोहन यादव हो तो अखिलेश उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वह यादव है? जब बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं तो अखिलेश उनके साथ खड़े रहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि यादव है वो? मुसलमानों से जुड़े मुद्दों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि संभल में एक मस्जिद गिरा दी, नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवाद नहीं, यह केवल यादववाद की सियासत है। अखिलेश यादव पूरी तरह सिर्फ यादव समुदाय के इर्द गिर्द केंद्रित राजनीति करता है। इससे मैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहले जमकर सुनाया, फिर उन्होंने अपने मंच से ही गठबंधन में लेने की अपील की। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के संबंधित गठबंधन पर ओवैसी ने कहा कि एमआईएम दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। ओवैसी ने कहा, अगर सम्मान और गरिमा पर आधारित कोई गठबंधन होता है तो एमआईएम निश्चित रूप से इसके साथ है काम करने के लिए तैयार, ताकि यह पक्का हो सके कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस न आए। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि एमआईएम अब अधिनियत भूमिका स्वीकार नहीं करेगी।